महेंद्र राजौरिया जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी त्यागी साहब, अनूप ठाकुर जी, हुक्म बापना साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी है और बड़े वरिष्ठ साथी हैं, देवीलाल सैनी, चेयरमैन रामगढ़ मंडी, मीनाक्षी चंद्रावत, पूर्व विधायक, और तेजमल शराब साहब, शिवराज गुंजर जी, संदीप दिवाकर, डॉक्टर जी.एल. वर्मा साहब, डॉक्टर C.S. सुशीलो जी और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आपको जानकारी है कि आज हम लोगों ने 7 जगह से एक साथ में गांधी समाज यात्रा शुरू करी है। मुझे खुशी है कि समाज के प्रोग्राम में भी आप लोग पधारे। यहाँ पर एक संदेश देने के लिए यात्रा है। ये यात्रा वो है जिसमें आप घर घर जाकर के कार्ड बांट सकते हैं, लोग बता सकते हैं कि सरकार के 5 साल की उपलब्धियां क्या क्या है। महंगे राज शिविरों में जो गारंटी दी थी वो तमाम गारंटी लागू हो गई, चाहे 25 लाख का बीमा हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में खाद्य सामग्री किट हो, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात हो, जो भी कहा वो हमने लागू कर दिया। इस बात को लेकर लोगों में एहसास है कि सरकार जो कहती है वो करके दिखा रही है। इसीलिए हमने गारंटी दी थी कि लोगों को लगे कि सरकार 5 साल में अलग से बजट पेश किया हमने किसानों के लिए, वो भी नवाचार था। कर्मचारियों को OPS दिया, तमाम राजस्थानी कर्मचारी बहुत खुश हैं कि 35 साल बाद में उनको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से हमने शहर में रोजगार खोल दिया जो पहले नहीं था। 125 दिन का कर दिया, माफ गाँव की तरह नरेगा की तरह कर दिया। तो नवाचार तो ऐसे ऐसे किए हैं, आज हमारे कार्यक्रमों की चर्चा पूरे देश में होने लग गई है, अब राज्यों में होने लग गई है। वो सरकारें यहाँ के कामों को देख करके अपने मैनिफेस्टो बना रही है। हमने ओलंपिक खेल शुरू कर दिया, ग्रामीण ओलंपिक के नाम से 35 लाख लोग भाग लिए, इस बार 60 लाख लोग करीब भाग लिया हमने। वो भी एक प्रोग्राम ऐसा बना तो खेलों का प्रोत्साहन देना है युवाओं के लिए। उसकी चर्चा हुई, फिर कई राज्य सरकार ने उनको अपना लिया। तो हमें खुशी है कि कोरोना आया तो राजस्थान ने नाम किया आप सबके सहयोग से, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का। ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, दवाएं चार्टर प्लेन भेजना पड़ा, प्लेन भेजा तो टाइम पे दवाएं बनने गई। और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जब सब लोग घरों में बंद थे लॉकडाउन में। मुझे खुशी है राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, धर्म गुरुओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने, आप सबने मिलकर के जो सेवा करी है वो लाजवाब थी। और सरकार ने भी उनको बैंकों में पैसा भेजा 35 लाख लोगों को जो बहुत गरीब थे। इस प्रकार से वो वक्त था, वो भी गुजारा हम लोगों ने। इसलिए सरकार में आम जनता में सरकार के साथ जमी हुई है, इसलिए सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। ये पहली सरकार है देश के अंदर जहां पर कोई व्यक्ति से बात करोगे तो कहेंगे साहब सरकार के खिलाफ हमें कहना कुछ नहीं है, काम बहुत अच्छा किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की गवर्नेंस की सफलता है, सुशासन की सफलता है। हर व्यक्ति को बीजेपी का वोटर भी है, वो भी कहेगा मुझे शिकायत सरकार से नहीं है, कामों से शिकायत नहीं है। ऐसा माहौल पहली बार बना है राजस्थान के अंदर। तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा, 7 घंटे नहीं दिए आपको, वो आपके कार्ड आपके साथ में, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। एक से बढ़ के एक गारंटी है, छात्रों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। आप सोच सकते हो कि 7 गारंटी भी सोच समझ के दी जा रही है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, अगर सरकार वापस रिपीट किया आप लोगों ने तो ये गारंटी है, चाहे वो हमने महंगे राज शिविरों में योजना बनाई है, इनको और मजबूत करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जनता ही माई बाप होती है चुनाव के अंदर। हम तो आपसे
आग्रह कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और अपना काम जो बता सकते हैं। फैसला आपको करना होता है। तो अगर आप बदलाव करोगे यहाँ रामगढ़ मंडी में, इतना विश्वास दिला सकता हूँ, महेंद्र राजौरिया एनएसयू कार्यकर्ता था, तो मैं जानता हूँ बचपन से इसको, 25-30 साल हो गए। बहुत ही होनहार है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, काम करने का शौक है इसको। और ऐसा व्यक्ति ही जब नया आदमी आता है क्षेत्र में, उसको आशीर्वाद मिलता पब्लिक का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये व्यक्ति अगर कामयाब हो गया, आप महसूस करोगे कि लंबे अरसे बाद में ऐसा कार्यकर्ता आया है जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारे सुख दुख में काम आ रहा है, विकास योजना बना रहा है, और जो मांगे इस क्षेत्र की है उनको पूरा करने में, पैरवी करने में कोई कमी नहीं रख रहा है। यही गुण होना चाहिए उम्मीदवार के अंदर। वो गुण तमाम महेंद्र राजौरिया के अंदर है, ये मैं कहना आपको हाजिर हुआ हूं। अब आपके ऊपर है, आप मौका दो। सामने कौन है कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग जानते हैं उनको, उनके कारनामों को जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, उनको सब जानते हैं। पर अगर चाहते हो आप रचनात्मक काम करे, आपके यहाँ विकास करे, आपकी समस्या का समाधान करे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिले, उसका नाम महेंद्र राजौरिया है, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, सरकार इस बार रिपीट हो, ये लोगों का मन बन रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। असली तो 2-3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो मुझे इसलिए महसूस होता है, मैं भी केरला गया था, केरला में चुनाव थे 6-8 महीने पहले। अपने यहाँ पर 30 साल से सरकार बदलती है, 1 by 1 और वहां पर 70 साल से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, वहां जीतती है। इस बार वहां सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की थी, बारी थी कांग्रेस की बारी थी। जब मैं कैंपेन में गया वहां पर, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर तो सरकार वापस कम्युनिस्ट पार्टी की रिपीट हो रही है। 70 साल में कभी रिपीट नहीं हो रही। मैंने पूछा वहां, तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा क्योंकि सरकार ने कोरोना के अंदर हमारी जानें बचा दी, हमारे अच्छा काम किया, कोरोना में लोग मर रहे थे उस वक्त, इसलिए सरकार को रिपीट करेंगे। तो आप सोचिएगा, कोरोना काम जो राजस्थान हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, इतना अच्छा हमने प्रबंधन किया था। बीरोड़ा मॉडल हमारा देश ने दुनिया में पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ करी। बीरोड़ा मॉडल के आधार पर सब जगह पर फैसले हुए, प्रबंधन हुआ लड़ने का कोरोना को। इस प्रकार से रामगढ़ बाजार जयपुर का और बीरोड़ा 2 मॉडल थे जिनको लोगों ने अपनाया है। शानदार हमने काम किया कोरोना के अंदर। घर बैठे हुए हमने डीबीटी करी 35 लाख लोगों को। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आप सबके सेवक को भूखा नहीं सोया, तो इतना अच्छा काम किया। और उसके अलावा जब कोरोना के अलावा इतना अच्छा हमने काम किया है, इतनी स्कीम लेके आए हैं, 10 घंटे पहले दी है, 7 अभी दे रहे हैं। अच्छे कानून पास किए हम लोगों ने, एक से बढ़ के कानून पास हुए असेंबली के अंदर। पानी की योजना बनाई है, बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हम लोग। शिक्षा में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, कॉलेज खोले जगह जगह जहां मांग होती है वहां पर। 50 कृषि कॉलेज खोल दी होगी, 55 कुल कॉलेज राजस्थान में, 50 अभी हमने खोल दी 5 साल के अंदर। ये हमारे विपक्ष वाले लोग बात गाय माता की बात करते हैं, अरे गाय माता की सेवा कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ये लोगों ने 5 साल में गौशालाओं को अनुदान देना मैंने प्रारंभ किया। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होता हूं, इधर 5 साल में 500 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया। और हमने मालूम है वो 5 साल में अभी 3000 करोड़ रुपए गांवों के लिए अनुदान दिया है राजस्थान के अंदर। ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं। गाय माता हमारे लिए माता नहीं है,
इनकी पोल खुलती जा रही है। हमें समझ गए हैं लोग, ये खाली कहते हैं, इनके पास वो मुद्दा नहीं है। ये नॉन इश्यू को इश्यू बना के राजनीति चुनाव जीतना चाहते हैं। हम चाहते मुद्दों पे आओ। मुद्दे क्या है? विकास है राजस्थान के अंदर, हमारी गारंटी मुद्दा है, हमारी 10 गारंटी मुद्दा है, हमारे कानून पास ये वो मुद्दा है, 5 साल की गवर्नेंस है वो मुद्दा है। उस पर हमारी आलोचना करो, हम उनके जवाब देंगे आपको। उस पर नहीं करेंगे। ये धर्म के नाम पर भड़काना, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे आप बताइए, पेपर आउट हो गए हैं, ये पूछो। पेपर आउट तो गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में कहाँ नहीं हो गए? आर्मी में हो गए, जुडिशरी में हो गए। पर हमने जो कार्रवाई की वो कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने जेल भेज दिया लोगों को, कानून पार कर दिया। अभी आजीवन कारावास, हिंदुस्तान में कहीं कानून ऐसा नहीं बना, पेपर आउट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। और कानून बनने के बाद में कोई पेपर आउट नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो कुछ भी है आपके सामने है। ये कितनी लपाजी कर ले, लोग झांसा मारने वाले नहीं है। हमने आपको बता दिया गवर्नेंस किस प्रकार से की जाती है, करके दिखाया। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस बार जो कार्यकर्ता हैं, आपके बलबूते पे जीत निश्चित होती है। आप बदलाव करोगे, मेहनत करें। 10 दिन का काम खाली, 10 दिन आपको मेहनत करनी है खाली, 10 दिन करेंगे। 25 तारीख को वोट होगा। आप सबके आशीर्वाद से महेंद्र राजौरिया चुनाव जीत के जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, सरकार आपकी बनेगी। तब बनेगी तो एमएलए जीतेगा। सरकार तब बनती है तो एमएलए जीत के आते हैं। एमएलए आप जिताओगे तो सरकार बनेगी। आप चाहते हो सरकार वापस बने, तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा आप महेंद्र राजौरिया को कामयाब करें, अपना आशीर्वाद दें। यही बात करने के लिए मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद आपका।